शांति। सबको बीमारी लगी हुई है, कोई ना कोई बीमारी है ही है। किसी को तन की अगर ज्यादा बड़ी नहीं भी होगी तो मन की होगी, पर बीमार तो कोई ना कोई है ही है। अगर वो मन मना भव नहीं है तो मन भी बीमार है, और जिसका मन बीमार है उसका तन जास्ती बीमार है। कई बार मन इतना अच्छा होता है ना तो तन की बीमारी को ऐसे लेट्स गो करते रहते हैं, अरे कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा, अरे कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा। कहीं उसी को पकड़ के बैठ रहे, क्यों नहीं ठीक हो रहा, क्यों नहीं ठीक हो रहा। अरे कोई ऐसे पर्टिकुलर बीमारी तो नहीं है ना, छोटी मोटी चलती रहती है। अब उसको आपने कैसे लिया है ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है ना। हाँ, बाकी बीमारियों के तो नाम सुने ही हैं आपने, शुगर है, थायराइड, बाकी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बड़े बड़े टाइटल हैं। हिसाब किताब है ना। शरीर के साथ आत्मा का माना कर्म भोग किस तरह का है। कर्म भोग आता सबके पास है, ऐसा नहीं कि कलयुग वालों के पास ही आता है, आप ब्राह्मणों के पास नहीं आता, आता सेम टू सेम है, पर हैंडल करने की विधि अलग है। आप योग से हैंडल करते हो, वो भोग के हैंडल करते हैं, जिसमें वो रोने लग जाते हैं। अगर हल्का सा भी किसी को बुखार होता है, कलयुग में ऐसे भी मनुष्य देखे हैं कि वो रोने लग जाते हैं, उनको रोना आता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ऐसे देखना ही नहीं चाहते, उनको लगता क्यों हो गया, फिर वो रोने लग देंगे झट। किसी का हल्का सा पेट में रोने लग जाएंगे, पेट का दर्द और आंखों में आंसू। तो ये क्यों होता है? कमजोरी है ना, आत्मा कमजोर है ना। अब हमको तो बाबा से शक्ति मिल रही है तो हम बड़ी बड़ी बीमारियां भी ऐसे योग से हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे को कुछ सिद्धि मिल जाती है कि हाँ भाई तुमको कोई बीमारी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। शरीर है ना, तो शरीर के साथ तो ऐसा होगा। अब कोरोना आया तो ऐसे क्या ब्राह्मण बच गए? उनको नहीं लगा कोरोना, सबके पास आया, किसके पास टिक गया, किसी को ले गया, किसी का कुछ हुआ, किसी का कैसा हिसाब किताब हुआ। तो वो सबका शरीर के साथ आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है। वो कैसे हैंडल करती है वो उसकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आत्मा शरीर को कैसे हैंडल करती है, ऐसे शरीर में हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो इम्यूनिटी हमारी कैसी है तो वो हैंडल करते हैं। अंदर के ऑर्गन्स क्या चल रहे हैं, किस तरह की मशीनरी है, आपको तो पता भी नहीं है। फिर टेस्ट होते हैं, फिर टेस्ट मशीन पे चढ़ाया जाता है, देखें अंदर के पार्ट्स में किस में गड़बड़ है। महसूस तो आत्मा ही करती है ना कि कौन सा पार्ट गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन जाना फिर भी डॉक्टर के पास पड़ता है। और वो डॉक्टर भी कोई ऐसे अंतर्यामी नहीं है, वो भी टेस्ट मशीन होती है उसके ऊपर चढ़ा देता है, कहता है अच्छा ये फॉल्ट है तुम्हें, तो फिर वो उसकी दवाई देता है, उसकी मरम्मत करता है या कुछ भी करता है, तो रिकवरी होती है, फिर उसके वो हैंडल करते हैं। तो ये शरीर के साथ चलता आ रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा इस समय आयरन एज में है तो शरीर भी आयरन एज में है। तो आत्मा अगर पावन होने का पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान है ना, तो बीमारी चलती रहती है। तो ये सब समझने की बातें हैं। वहाँ तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, सत्व प्रधान प्रकृति बन जाती है, वहाँ ये दवाइयाँ आदि कुछ नहीं होती। यहाँ तो उठते ही पहले दवाई शुरू होती है, वहाँ ऐसे नहीं। यहाँ पहले ये याद रखना पड़ता है आज सारे दिन में कितनी दवाइयाँ खानी है। और कई अगर दवाइयों से अगर फेडअप हो गए तो वे बीमारी से भी फेडअप हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा ये दवाइयाँ तुम्हारे ड्राई फ्रूट है, फल समझ के खाओ। क्यों? क्योंकि अभी शरीर को ज़रूरत है। तो ये दवाइयाँ वहाँ नहीं होती है, शरीर चमकता रहता है, वहाँ पे ऐसे रगड़ना नहीं पड़ता, शरीर चमकता रहता है, काया कंचन समान बन जाती है। अभी तो लोहे की है, वंडर है ना काया कैसे बदलती है। अच्छा, ओम शांति।